अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का। बेटा इसके हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे 11 चैप्टर की, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करनी है इसमें। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें वो क्या कहता है आपसे, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर। बेटा मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, खाली जगह पुर करने से पहले हमें पैरेललोग्राम्स का पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में हम कुछ बातें हैं बेटा वो डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या होती है बेटा, ये एक ऐसी फ्लैट शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड्स ना सिर्फ इक्वल होती हैं बल्कि ये एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। बेटा जैसा कि ये साइड जो है बेटा इस साइड के पैरेलल होगी और ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। तो दूसरी बात, इसमें जो बेटा एंगल्स होते हैं ये अपोजिट एंगल्स, ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री का है या 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। मैंने कहा कि अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं। थर्ड बात इसमें बेटा, ये जो एंगल्स हैं इन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, मतलब दूसरी ज़ुबान में बेटा इसे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर एग्जांपल कि ये एंगल आपके पास है ए और ये एंगल आपके पास है बी। जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये बेटा 180 डिग्री के इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमने तीन बातें सीखी बेटा। एक क्या कि ये जो होते हैं बेटा ये अपोजिट साइड्स ना सिर्फ इक्वल होती हैं बल्कि ये एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। दूसरी बात बेटा हमने कहा कि इनके जो एंगल्स होते हैं ये अपोजिट एंगल्स ये इक्वल्स होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब देखते हैं बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। उसने कहा कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसमें, इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये इक्वल होती हैं। ये बेटा इसका आंसर होगा। इसी तरह हम सेकंड देखते हैं इसमें, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें अपोजिट एंगल्स, ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है और ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है, तो ये भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये भी इक्वल हैं। बेटा थर्ड पार्ट इसका देखिए, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट। तो डायगोनल क्या होते हैं बेटा, याद रखिएगा एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं बेटा। ये एक डायगोनल और ये सेकंड डायगोनल। और उसने क्या पूछा आपसे कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ईच अदर एट अ पॉइंट, ईच अदर एट अ पॉइंट, ये इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, एक पॉइंट पर मिलते हैं। उसने आपसे यही पूछा है कि एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल क्या करते हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, इंटरसेक्ट, क्योंकि ये एक पॉइंट पर यहाँ पर मीट करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखें बेटा इसका, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ इस बारे में। उसने ट्रायंगल की बात की है इसमें। ये आपके पास एक ट्रायंगल है बेटा। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के कितने कॉर्नर होते हैं, 3। ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 कॉर्नर्स होते हैं एक ट्रायंगल के। तो बेटा इसके मीडियंस भी कितने होंगे, एग्जैक्टली 3 होंगे। ये देखिए हर कॉर्नर से हम जब एक लाइन ड्रा करते हैं तो वो 3 बनती हैं और ये एक पॉइंट पर मिलती हैं। काफ़ी सारी स्ट्रेट लाइंस बेटा जब एक पॉइंट से गुजर रही होती हैं तो वो सारी लाइंस क्या होती हैं, कंकरेंट। उसे हम क्या कहेंगे कि वो कंकरेंट हैं। ये एक मीडियन सेकंड थर्ड इस तरह से बेटा ये इसके कॉर्नर्स भी 3 होंगे। एक ट्रायंगल के 3 कॉर्नर होते हैं और मीडियन भी 3 होती हैं। तो हमारा इसलिए बेटा इसका आंसर होगा कंकरेंट। मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। फिफ्थ पार्ट देखें बेटा इसका, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2
डैश ट्रायंगल्स। अब उसने यहाँ पर देखें, गौर करें कि उसने डायगनल की बात की है, डायगनल्स की बात नहीं की। डायगनल मीन सिंगल, सिंगल डायगनल की बात की है। और हम जानते भी हैं कि एक पैरेललोग्राम में, मैंने आपको अभी बताया कि 2 डायगनल्स होते हैं। तो क्योंकि उसने यहाँ पर एक डायगनल की बात की, जब आप एक डायगनल यहाँ पर खींचते हैं इस तरह से, आगे पढ़ें, उसने कहा कि पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 ट्रायंगल्स। ये बेटा फर्स्ट ट्रायंगल बनती है जब हम डायगनल यहाँ से खींचते हैं, और ये सेकंड ट्रायंगल बनती है। वो कैसे? जब आप यहाँ देखते हैं तो एक 90 का एंगल बनता है और यहाँ से दूसरा। इसके अलावा बेटा 90 का एंगल नहीं बन सकता। जब आप एक पैरेललोग्राम में एक डायगनल इस तरह से खींचते हैं तो आपके पास 2 डायगनल्स बनती हैं जो कि आपस में वो कंग्रुएंट होती हैं। कंग्रुएंट का मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सेम शेप की होती हैं, उनके सेम एंगल्स होते हैं, और ये बातें बेटा कंग्रुएंट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर बेटा कंग्रुएंट होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपको एक पैरेललोग्राम दी है ए बी सी डी, इसमें वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है बेटा। फर्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। उसने कहा कि मैयर एंगल ए बी लाइन जो है वो है मैयर एंगल डी सी। उसने डैश यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया और इसमें इसका आंसर पुट करना है हमने। तो अब यहाँ से देखें, पैरेललोग्राम से देखते हैं, मैयर एंगल ए बी और मैयर एंगल डी सी को देखते हैं। ये है बेटा आपके पास मैयर एंगल ए बी लाइन, और ये आपके पास है मैयर एंगल डी सी लाइन। याद रखिएगा बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैरेललोग्राम में ये जो साइड्स होती हैं बेटा, अपोजिट साइड्स, ये पैरेलल भी होती हैं और कंग्रुएंट भी होती हैं। कंग्रुएंट मैंने आपको पहले बहुत मरतबा बता चुका हूँ बेटा। कंग्रुएंट मीन के सेम साइज सेम शेप की होती हैं। अब ये लाइन जो है ए बी लाइन, ये डी सी लाइन के कंग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है, मतलब सेम साइज़ की है और सेम शेप की है। तो इसका आंसर बेटा मैं यहाँ दे सकता हूँ कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में कंग्रुएंट होंगी। बिल्कुल इसी तरह सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। मैयर एंगल बी सी लाइन डैश है मैयर एंगल ए डी लाइन के। ये आपके पास बी सी लाइन है और ये ए डी लाइन है, बिल्कुल इसी की तरह बेटा। ये भी इक्वल इन लेंथ है, इनका साइज़ भी सेम है, शेप भी सेम है, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कंग्रुएंट होंगी आपस में। बेटा थर्ड पार्ट है इसका, मैयर एंगल 1 इज कंग्रुएंट है डैश। अब इसमें बेटा 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब बेटा होता है अंदर वाले एंगल्स, यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर वाले एंगल्स, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाले एंगल्स, जो बाहर एंगल आपको गिवन होते हैं। चूंकि इस पैरेललोग्राम में बेटा आपको अंदर एंगल्स गिवन है, इस पैरेललोग्राम के अंदर, और जबकि आपको बाहर कोई भी एंगल गिवन नहीं है, तो हम बात करेंगे अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स की। बेटा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं या फिर कंग्रुएंट होते हैं। जैसे कि अल्टरनेट नाम से ही जाहिर है कि एक एंगल एक तरफ का और यहाँ से दूसरी साइड का एंगल, तो इसका आंसर होगा, मतलब एंगल 1 जो है बेटा ये बराबर होगा एंगल 3 के, और यहाँ से एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। हम अल्टरनेट की बात कर रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब यही होता है कि एक एंगल एक तरफ का और दूसरा एंगल दूसरी तरफ का। तो एंगल 1 उसने पूछा है हमसे यहाँ पर, तो हम आंसर देंगे एंगल 1 इक्वल है या कंग्रुएंट है एंगल 3 के। ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, मैयर एंगल 3 के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह 4 पार्ट भी देख लीजिए, मैयर एंगल 2 किसके इक्वल होगा, साफ जाहिर है बेटा मैयर एंगल 2 इक्वल होगा मैयर एंगल 4 के। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें उसने कहा कि फाइंड द अननोन्स इन गिवन फिगर। अननोन्स आपके पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपने फाइंड करनी है। ये आपको एक उसने फिगर बना कर दिया बेटा, आपने यहाँ पर फाइंड करना है सबसे पहले m डिग्री, n डिग्री, और यहाँ से x डिग्री और y डिग्री। y डिग्री आपको यहाँ बाहर गिवन है और ये आपने फाइंड करना है बेटा। ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो सबसे पहले हम बेटा यहाँ फाइंड कर लेते हैं m डिग्री, एंगल
एम डिग्री हम बेटा सबसे पहले यहाँ फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा। ये बेटा मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, एंगल एम डिग्री ये वाला और एंगल 75 डिग्री ये वाला, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इन गिवन फिगर। हम चूँकि एम डिग्री फाइंड कर रहे हैं बेटा, मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि ये जो एंगल्स होते हैं, ये साथ वाले एंगल्स, इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जब इन दो एंगल्स को आप ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बेटा, जैसा कि ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये आपस में इक्वल होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स की, सप्लीमेंट्री एंगल्स की। यहाँ बेटा ये जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो हम इन्हें ऐड करते हैं बेटा। जैसे कि हमारे पास है एंगल एम डिग्री प्लस एंगल 75 डिग्री इक्वल किसके होगा, 180 डिग्री के। ये भी एंगल है आपके पास। अब बेटा हम इन्हें प्लस माइनस करते हैं। एंगल एम डिग्री हम चूँकि फाइंड कर रहे हैं बेटा, एंगल 75 डिग्री को हम राइट साइड पर लेकर जाते हैं यहाँ से, और ये यहाँ आकर बेटा नेगेटिव हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाता है बेटा एंगल एम डिग्री का 105, एंगल 105 डिग्री, जो कि हमारा एम डिग्री का आंसर है 105 डिग्री। ये बेटा हमने इसका फर्स्ट आंसर निकाल लिया। अब बेटा हम फाइंड करते हैं एन डिग्री। यहाँ फिगर पर गौर करें आप तो देखें एन डिग्री, ये बेटा एंगल इस एंगल के क्या होगा, अपोजिट होगा। और मैंने आपसे कहा था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एन डिग्री इक्वल होगा 75 डिग्री, और यही आपका आंसर होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा प्रॉपर। सेकंड हम फाइंड कर रहे हैं एन डिग्री, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं बेटा। ये बेटा हमने स्टेटमेंट लिख दिया है, गिवन फिगर अपोजिट एंगल्स आर कंग्रुएंट, मतलब कि इक्वल हैं। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल एन डिग्री इक्वल होगा बेटा एंगल 75 डिग्री के, और जो कि हमारा प्रॉपर आंसर आ जाता है बेटा एन डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। अब बेटा हम फाइंड कर लेते हैं एक्स डिग्री। एक्स डिग्री आपके पास यहाँ पर मौजूद है और इसका अपोजिट एंगल देखें एम डिग्री है, जो कि हम इसका आंसर फाइंड कर चुके हैं पहले। तो ये तो बहुत इजी हो गया बेटा, हमारा आंसर एक्स डिग्री का निकल आएगा इस तरह से। अब हम पहले बात कर चुके हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एम डिग्री का आंसर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमने क्या फाइंड किया था, 105 डिग्री। तो हम एक्स डिग्री को एंगल एक्स डिग्री को इक्वल रख सकते हैं बेटा एंगल एम डिग्री के, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। ये देखें बेटा मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, गिवन फिगर अपोजिट एंगल्स आर कैंग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल एक्स डिग्री इक्वल है एंगल एम डिग्री के, और यहाँ पर हम शो भी कर देते हैं बेटा। एम डिग्री का आंसर हमारे पास आया था 105 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल सकता है, सॉरी एक्स डिग्री का क्या था इसका बेटा 105, एंगल 105 डिग्री, जो कि हमारा प्रॉपर आंसर आ जाता है एक्स डिग्री का इक्वल है 105 डिग्री। अब बेटा हमने लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है वाई डिग्री की, और वाई डिग्री बेटा आप देख सकते हैं ये इस डायग्राम से बाहर एंगल बन रहा है। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, जो एक लाइन पर एंगल बनता है इस तरह से, वो क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। और चूंकि यहाँ पर x डिग्री और y डिग्री एक लाइन पर मौजूद है और x डिग्री का हम आंसर पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री इक्वल टू 180। चूँकि हमने अभी बात की कि एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है 180 डिग्री का। इस तरह से बेटा हम इजीली y डिग्री का आंसर फाइंड कर सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं बेटा, एंगल वाई डिग्री हम फाइंड कर रहे हैं और इसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। गिवन फिगर, जो हमारे पास फिगर गिवन है वहाँ पर एंगल एक्स डिग्री एंड एंगल वाई डिग्री बोथ आर ऑन कॉमन स्ट्रेट लाइन, एक कॉमन लाइन पर मौजूद है, मतलब एक ही लाइन पर दो एंगल्स मौजूद हैं, जिसमें से बेटा एक का आंसर हम पहले फाइंड कर चुके हैं और एक का अब हमने फाइंड करना है। तो अब हम करेंगे क्या बेटा, एंगल एक्स डिग्री प्लस कर देंगे एंगल वाई डिग्री, जो कि हमने बात की ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब एक्स डिग्री बेटा मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, जिसका हम आंसर पहले फाइंड कर चुके हैं, जो कि 105 डिग्री था, और यहाँ पर आप पुट करें एंगल 105 डिग्री, एक्स डिग्री की जगह बेटा 105 डिग्री पुट किया, एंगल वाई डिग्री हम फाइंड कर रहे हैं और राइट साइड पर आपके पास 180 डिग्री मौजूद है। अब हमने सिंपली करना क्या है कि एंगल वाई डिग्री को बेटा हम लेफ़्ट साइड पर रखते हैं, और जो आपके पास ये बेटा एंगल है आपके पास एंगल 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो एंगल है बेटा इसमें से हम माइनस कर देंगे एंगल 105 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, एंगल वाई डिग्री, जब हम 180 में से बेटा 105 को लेस करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है एंगल 75 डिग्री, जो कि हमारा प्रॉपर आंसर होगा वाई डिग्री का इक्वल टू 75 डिग्री। तो हम लास्ट में लिखेंगे हिंस, जो हम अननोन वैल्यूज़ के आंसर्स फाइंड कर रहे थे वो कुछ ये हैं बेटा। एम डिग्री का हमने फाइंड किया 105 डिग्री, एन डिग्री का फाइंड किया 75 डिग्री, और एक्स डिग्री का बेटा हमने आंसर निकाला है 105 डिग्री, और बिल्कुल इसी तरह वाई डिग्री का आंसर ये आपके पास मौजूद है 75 डिग्री। तो ये बेटा हमारे पास अननोन वैल्यूज़ के आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें, इफ़ द गिवन फिगर ए बी सी डी, ये आपको एक पैरेललोग्राम है गिवन ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, देन फाइंड एक्स एंड एम। आपने अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स और एम की। तो यहाँ पर ये बेटा एम मौजूद है आपके पास जो आपने फाइंड करना है, और ये एक्स डिग्री मौजूद है जो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसमें बेटा एक्स डिग्री, ये हम फाइंड करते हैं इसमें। अब बेटा आप यहाँ पर गौर करें तो मैंने आपसे शुरू में यही बात की कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखें तो 11x डिग्री का अपोजिट एंगल क्या होगा यहाँ पर 55 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 11x डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले। ये बेटा मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी अपोजिट एंगल्स, ये क्या है अपोजिट एंगल्स, 11x डिग्री, ये अपोजिट है बेटा 55 डिग्री के, जो कि इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री रूल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा 11x डिग्री इक्वल है आपके पास 55 डिग्री के। अब यहाँ से इजीली हम बेटा x डिग्री का आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, 11 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे x डिग्री का। जब 55 को 11 पर हम डिवाइड करते हैं तो बेटा आंसर क्या आता है आपके पास 5 डिग्री। अब हम बेटा फाइंड कर लेते हैं यहाँ से m डिग्री को। वो कैसे फाइंड करेंगे, ये बेटा है आपके पास एंगल A और ये आपके पास है एंगल D। सबसे पहले मैंने आपसे ये बात की थी कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब जैसे कि हम ऐड करें एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री लिखा जाएगा, चूँकि हम ये पहले बात कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। तो अब हम बेटा क्या कर लेते हैं, एंगल M फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। ये बेटा मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, इन पैरेललोग्राम एंगल A डिग्री एंड एंगल D डिग्री बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या करेंगे, एंगल A डिग्री प्लस एंगल D डिग्री इक्वल कर देंगे हम 180 डिग्री के। यहाँ पर लिख देते हैं हम एंगल A डिग्री प्लस एंगल D डिग्री इक्वल है आपके पास 180 डिग्री के, और ये भी आपके पास एंगल होगा।
तो एंगल 8 डिग्री बेटा हम यहाँ से देख लेते हैं वो किसके इक्वल है, वो है 55 डिग्री के इक्वल, और एंगल डी है आपके पास 5m प्लस 10 डिग्री। तो यहाँ पर पुट करता हूँ बेटा, ये आपके पास था 55 डिग्री, और यहाँ से बेटा प्लस ये आपके पास 5m प्लस 10, ये ब्रैकेट पर डिग्री उसने डाली हुई है, और ये इक्वल के दूसरी साइड पर एंगल 180 डिग्री है आपके पास। अब चूंकि हम क्या करते हैं बेटा, m फाइंड करना है हमने, तो हम यहाँ पर रखते हैं 5m प्लस 10 डिग्री, और हम क्या करते हैं 55 को बेटा राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, जो कि वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस होगा बेटा तो आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ से आंसर बेटा हमारे पास बचता है 125 डिग्री। अब चूंकि हमने 5m मालूम करना है यहाँ से, तो 10 को आप वहाँ पर शिफ्ट करें, जो कि वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 125 में से। बचता है बेटा आपके पास, जब 125 में से 10 को हम माइनस करते हैं, आपके पास बचता है 115 डिग्री। तो ये हम चूंकि m डिग्री फाइंड कर रहे हैं, 5 बेटा वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 115 डिग्री के नीचे बेटा। तो यहाँ से हमारे पास m डिग्री का आंसर आ जाता है, जब आप 115 को बेटा 5 पर डिवाइड करते हैं तो 23 आता है, और ये हमारा m डिग्री का आंसर है, जो कि इक्वल आया 23 डिग्री। लास्ट में फिर हम लिखेंगे हिंस, जो कि हमने नॉन वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, वो कौन कौन सी थी बेटा। एक तो थी आपके पास m डिग्री, जिसका अभी हमने आंसर फाइंड किया 23 डिग्री, और दूसरा था बेटा आपके पास x डिग्री का, जो कि आंसर आया था 5 डिग्री। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें, द गिवन फिगर LMNP इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ये आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है LMNP, और यहाँ आपको कुछ वैल्यूज़ भी गिवन है, और इसमें से बेटा एक तो m की वैल्यू को फाइंड करना है और दूसरा n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम वही बात करते हैं जो पहले भी हम कई मरतबा कर चुके हैं, कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं बेटा, जैसा कि ये इसके अपोजिट साइड है, ये एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी। पैरेलल होती हैं तो साफ ज़ाहिर है बेटा वो बराबर भी होंगी, तो ये हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, LMNP इज़ अ पैरेललोग्राम, देन हम क्या लिख सकते हैं इस पर, जो लाइन है बेटा PL लाइन, वो इक्वल होगी NM लाइन के, और यहाँ से PN लाइन इक्वल होगी LM लाइन के। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अपोजिट साइड्स बराबर भी होती हैं पैरेललोग्राम की और इक्वल भी होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले PL लाइन बराबर है इस लाइन के, चूंकि PL लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है, NM एंड, और दूसरा हम क्या करते हैं कि PN लाइन जो है बेटा ये पैरेलल और इक्वल है LM लाइन के। PN लाइन वो किसके बराबर है, LM लाइन के। अब आपने जस्ट करना क्या है कि इसमें वैल्यूज पुट करनी है। PL लाइन पर देखें बेटा वैल्यू गिवन है आपको 4m प्लस n, और NM लाइन पर देखें वो है आपके पास 10 वैल्यू गिवन। तो इसे आप बेटा इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और बिल्कुल इसी तरह PN लाइन पर देखें तो आपके पास है 8, ये देखें PN लाइन पर, और यहाँ पर देखें LM लाइन पर तो आपको गिवन है बेटा 8m माइनस 4n। इसे आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, थोड़ा इसे शिफ्ट कर देता हूँ, मैं इसे लेफ़्ट साइड पर लिख देता हूँ ताकि इक्वेशन हमें समझ आ सके, और 8 को मैं राइट साइड पर लिख देता हूँ। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की बेटा, इसे मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। इक्वेशंस बेटा बन चुकी हैं, इनमें से आप m और n की वैल्यूज़ को इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है बेटा। अब इसमें से आप एक वैल्यू को इक्वल बना लें, जैसे कि यहाँ पर है 4m और यहाँ पर है बेटा 8m। या तो आप m वाली वैल्यू को इक्वल बना लें, मतलब वो कैसे इक्वल बनेगी, इसे इक्वेशन 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 8m बन जाएगा। और या तो आप n को इक्वल बना लें 4n के।
हम क्या करते हैं, n को बेटा 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इक्वेशन 2 में भी ऑलरेडी 4 मौजूद है, तो ये जब हम प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा मल्टीप्लाइंग 4 बाय इक्वेशन 1। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से या किसी भी वैल्यू से, उसका मतलब होता है कि हम बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 को 4m से मल्टीप्लाई करें तो 16m प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई करें तो 4n इक्वल की दूसरी साइड पर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये बनता है 40, और इसे आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें बेटा। अब हमने क्या करना है कि आपके पास 4n यहाँ पर भी बन चुका है और यहाँ पर भी बन चुका है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इन्हें ऐड अप कर लेते हैं। ये बेटा मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया है, इक्वेशन 2 और 3 को। तो हमने सिंपल करना क्या है कि ये पॉजिटिव 4n है और ये नेगेटिव 4n है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से बेटा m ये ऐड होगा 16 और 8 बेटा ये होता है आपके पास 24m, इसके साथ m भी मौजूद है। इक्वल की दूसरी साइड पर देखें तो 40 प्लस 8 बेटा ये 48 के इक्वल होगा। हम चूँकि यहाँ पर m की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं तो बेटा 24 जो है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m का आंसर सिंपली आपके पास आ जाता है 48 को जब 24 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर बेटा 2 आता है। अब आपने जस्ट करना क्या है कि इस m की वैल्यू 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जिसमें भी पुट करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, m की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं m की वैल्यू 2 को और ये प्लस n, चूँकि हम n फाइंड कर रहे हैं बेटा 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे बेटा ये 8 के इक्वल होता है और प्लस n इक्वल टू 10। n आप लेफ़्ट साइड पर रखें और 8 को राइट साइड पर शिफ्ट करें तो ये -8 हो जाएगा, तो हमारा n का आंसर बेटा आ जाता है 2 के इक्वल। हिंस हमारे पास क्या आ चुकी हैं दोनों वैल्यूज़, m हमारे पास 2 आया और n भी 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या कहता है, इन क्वेश्चन 5 सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी हमने किया है उसमें जो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम के वो कितने हैं, 110 डिग्री। अब कहता है कि फाइंड रिमेनिंग एंगल्स, जो बाकी रह जाने वाले एंगल्स हैं जैसे कि एंगल M और एंगल P, ये आपने फाइंड करने हैं। तो उसने बिल्कुल सही कहा कि जो अपोजिट एंगल्स थे 55 डिग्री 55 डिग्री, जब इनको ऐड करते हैं, इनका सम करते हैं तो वो 110 डिग्री ही बनता है। तो अब हमने इसमें बेटा रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि एंगल L जो है आपके पास एंगल L है बेटा वो 55 डिग्री मौजूद है, तो ये तो बहुत आसानी वाली बात है बेटा। इससे हम एंगल P फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चूँकि हम जानते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन्हें ऐड करते हैं, एडजेसेंट मीन सप्लीमेंट्री एंगल्स, जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा एंगल L प्लस एंगल P इक्वल है आपके पास 180 डिग्री के। मैयर एंगल L आपके पास कितना है बेटा, 55 डिग्री यहाँ पर पुट करें और यहाँ से बेटा हम मैयर एंगल P फाइंड कर रहे हैं जो कि अननोन है और इक्वल है आपके पास 180 डिग्री के। अब आपने जस्ट करना क्या कि 55 को राइट साइड पर शिफ्ट करें और यहाँ से हम एंगल P फाइंड कर लेंगे। ये आपके पास बेटा माइनस हो रहा है यहाँ पर 55 और हमारा आंसर यहाँ पर आता है 125 डिग्री जो कि मैयर एंगल P है। एंगल P आपके पास आ जाता है बेटा 125 डिग्री। अब बेटा हमने एंगल फाइंड करना है एंगल M। अब हम जैसा कि एंगल P का आंसर फाइंड कर चुके हैं बेटा 125 डिग्री। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो P का अपोजिट एंगल क्या होगा बेटा, M। अगर P का आंसर 125 डिग्री है तो साफ जाहिर है बेटा एंगल M का आंसर भी 125 डिग्री ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज LM
एन पी इज पैरेललोग्राम, देन क्या है हमारे पास बेटा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल जो आपके पास P है, एंगल P ये वाला, ये इक्वल है एंगल M के। चूंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं तो हम इक्वल लिख सकते हैं। एंगल मेजर एंगल P इक्वल है मेजर एंगल M के। मेजर एंगल P का अभी हमने बेटा आंसर फाइंड किया है 125, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 125 डिग्री, और ये मेजर एंगल M हम फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल M का आपके पास आंसर आ गया 125 डिग्री। और ये दोनों बेटा अननोन एंगल्स थे हमारे पास। तो ये थी बेटा चैप्टर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।